हेलो दोस्तों, आज है 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि माघ शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरें इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत ही मजा आने वाला है, बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी और काम की खबरें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो आप जरूर आखिर तक देखते रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कंक्रीट बैरिकेड्स तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान। आंसू गैस के गोलों का असर नहीं हो रहा है। बुलेट प्रूफ भी आज दिल्ली कूच करेंगे किसान भाई। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान आज यानी बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे। इसके लिए सुबह 6 बजे ही ट्रैक्टर लाइन में लगा दिए जाएंगे। शंभू के साथ ही खनौरी बॉर्डर से भी किसान दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में घुसेंगे। किसान भाइयों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट पर है। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, कंटीले तार बिछाकर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई है और यहीं पर पुलिस ने 8 दिन से रोके हुए रखे हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंच गए। इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन भी लाई गई है। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला केंद्र से हुई मीटिंग के बाद लिया। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी कि कुल 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था और किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। पंजाब के भी 7 जिलों के कुछ इलाकों में केंद्र सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद करा दिया। किसानों के कूच को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। किसान आंदोलन पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कानूनन गलत। शंभू खनौरी बॉर्डर पर भीड़ रोके पंजाब सरकार। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक जाना चाहते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि किसान बस या अन्य साधनों से भी दिल्ली जा सकते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने बॉर्डर बंद कर किसानों को रोक के जाने की याचिका को खारिज कर दिया। चलिए किसान भाइयों की खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मराठाओं को 10% आरक्षण देगी शिंदे सरकार। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र विधानसभा में बिल पास हो गया है। रिजर्वेशन कोटा 62% हुआ, लेकिन जरांगे ने नाराजगी जताई है। जरांगे ने आंदोलन खत्म करने से इंकार किया है और आज मराठा समुदाय की बैठक भी बुलाई गई है। जरांगे ने कहा कि उन्हें उस आरक्षण की जरूरत है जिसके वे हकदार हैं। उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए जिनके पास कुनबी प्रमाण पत्र है। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने ये तर्क दिया कि इसमें जो आरक्षण प्रस्तावित किया गया है वह समुदाय की मांग के अनुरूप नहीं है। शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण का बिल पास हुआ है। चलिए बड़ी खबर है, ईपीएफओ ने दिसंबर 2023 में 15,62,000 अकाउंट खोले हैं। नवंबर के मुकाबले 11.97% की बढ़ोतरी हुई है। 8,41,000 नए सदस्य भी जुड़े हैं। ईपीएफओ से जुड़ा यह अपडेट है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत से यूरोप में डीजल सप्लाई 90% घट गई है। लाल सागर में हूतियों के हमलों से शिपिंग चार्ज बढ़ा। अब एशियाई देशों में डिलीवरी हो रही है। भारत से यूरोप के लिए डीजल की सप्लाई पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही है। सोनम वांगचुक बोले, केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार। 26 को आमरण अनशन पर फैसला लिया जाएगा। देश भर में जैन समाज रखेगा विनयांजलि सभा। आचार्य श्री समय सागर बोले, 25 फरवरी को विद्यासागर जी महाराज को सभी एक साथ श्रद्धांजलि देंगे। आचार्य विद्यासागर जी महाराज शनिवार 17 फरवरी की रात 2:35 बजे महासमाधि में लीन हो गए थे। 25 फरवरी को देश भर में जैन समाज के लोग अपने अपने शहर, गांव, जिला और राजधानी सहित देश भर में सामूहिक रूप से विनयांजलि सभा रखेंगे। ठीक 2 बजे सभी स्थानों में एक साथ कार्यक्रम रखा जाएगा। सीएम योगी बोले, राज्यों में यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीयूष गोयल ने कहा, 8 साल में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल गई। झारखंड में महतारी वंदन योजना में फिर से आवेदन लिए जाएंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री साय ने कहा, ये वन टाइम स्कीम नहीं है, अब तक 70 लाख फॉर्म भरे गए। ये आने वाले समय में भी स्कीम चलती रहेगी। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास के लिए फ्री में रेत मिलेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में यह घोषणा की है। यानी छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीणों को फ्री में रेत मुहैया कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि गाँव में कोई छोटे मोटे काम के लिए रेत ले जा रहा तो उसे रोका नहीं जाएगा। हरियाणा बजट सेशन से जुड़ी खबर है। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सत्र की शुरुआत की गई। कांग्रेस की ओर से बीजेपी जेजेपी गठबंधन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 22 फरवरी को सदन में कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस कैंडिडेट को चंडीगढ़ मेयर घोषित किया है। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस मिला है। यानी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 20 फरवरी को सुनवाई हुई। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। न्यूरालिंक चिप से इंसान ने सिर्फ सोच कर चलाया माउस। एलन मस्क ने कहा, ब्रेन चिप इम्प्लांट कराने वाला पहला ह्यूमन पेशेंट अब
पूरी तरह से ठीक है। न्यूरालिंक के फाउंडर एलन मस्क ने कहा कि ब्रेन चिप इम्प्लांट कराने वाला पहला ह्यूमन पेशेंट जो है वो अब पूरी तरह से ठीक हो गया। पेशेंट केवल सोचकर कंप्यूटर माउस को कंट्रोल भी कर पा रहा है। न्यूरालिंक कंपनी है, इसने एक पेशेंट के दिमाग में सर्जरी के जरिए चिप इम्प्लांट की और ये डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार का है जो ह्यूमन के ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। और ये ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा और अब ऐसे में चिप के जरिए दृष्टिहीन लोग भी देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर अटका सपा कांग्रेस गठबंधन। कांग्रेस का अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद पर दावा। सपा ने इन्हें छोड़कर 17 सीटें ऑफर की हैं। पीएम मोदी ने जम्मू में एम्स और आईआईएम का उद्घाटन किया। कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से आतंक अलगाव की खबरें आती थी, अब विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को 30,500 करोड़ रुपए की सौगात दी है और कहा कि 70 साल के अधूरे सपने पूरे करेंगे। जम्मू कश्मीर के विकास में बड़ी दीवार थी अनुच्छेद 370। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने ढा दिया और 370 हटने के बाद महिलाओं को वे हक मिले जो पहले नहीं मिले थे। कश्मीर के लोग जल्द ही ट्रेन से पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। स्वयं सहायता समूह के लिए लाखों रुपए के ड्रोन भी दिए जाएंगे। जहां कभी बंद और हड़तालें रहा करती थी, अब चहल पहल रहती है। जम्मू कश्मीर की देश में जय जयकार हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। 20 फरवरी को पीएम मोदी ने जम्मू में दुनिया के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और इस ब्रिज की लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपए है। एफिल टावर छोटा, कुतुब मीनार भी बोना। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल की खासियत यह होगी कि ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ दौड़ेगी। जम्मू से करीब 80 किलोमीटर ये दूर है। 359 मीटर ऊंचाई पर यह बना हुआ है, यानी 1178 फीट की ऊंचाई पर चिनाब नदी तक ये फैला है। चिनाब ब्रिज को बनाने के लिए साल 2002 में स्वीकृति मिली थी, लेकिन इस पर काम 2004 में शुरू हुआ था, लेकिन फिर वो रुक गया। यानी इस पुल को पूरा होने में 18 साल का समय लगा। इसे 260 किलोमीटर की स्पीड वाला तूफान भी हिला नहीं सकता। इस रेल पुल की लाइफ 120 साल तक की बताई जा रही है। 30 किलो विस्फोटक भी इसका कुछ नहीं कर सकता। भूकंप के झटके भी इसे हिला नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी आज 21 फरवरी को 90 रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है, बच्चा गोद लेना मौलिक अधिकार नहीं। जिनके पहले से बच्चे हो वे कानूनन दिव्यांग को गोद ले सकते हैं, सामान्य बच्चा नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों को गोद लेने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब इन परिवारों को 5-5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगी सरकार। मंगलवार की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से 5-5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देगी। 5 लाख रुपए का यह बीमा कैशलेस होगा और केंद्र की योजना के तरह इस योजना से चयनित अस्पतालों में मरीज अपना इलाज करा पाएंगे। 58 लाख परिवारों से ज्यादा को इसमें फायदा मिलेगा। प्याज की कीमतों में 40% उछाल के बाद सरकार ने सफाई दी। कहा कि प्याज के निर्यात पर बैन जारी रहेगा। निर्यात प्रतिबंध हटाने की कल खबरें आई थी, लेकिन अब सरकार ने साफ किया 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली में अब 23 दुकानें 24 घंटे खुल पाएगी। सीएम केजरीवाल ने मंजूरी दी है। एलजी को फाइल भेज दी गई। 23 और दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी गई है। अब स्टूडेंट के स्कूल बैग की सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं, सर्कुलर जारी किया है। कहा कि वे एक समिति बनाए जो स्टूडेंट के स्कूल बैग की सरप्राइज चेकिंग करें। प्रयागराज महाकुंभ में जारी होगी हिंदू आचार संहिता। कई संस्कारों के नियम भी बदलेंगे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 इस बार हिंदू धर्म के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला होने वाला है और इसमें हिंदू आचार संहिता को जारी किए जाने की तैयारी है। एक अच्छी शुरुआत हिंदी में बीटेक कर पाएंगे हरियाणा के विद्यार्थी। हरियाणा के उन युवाओं के लिए सरकार ने यह बड़ी शुरुआत की है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करना चाहते हैं। प्रदेश के 3 इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों में बीटेक पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू किए गए। राजस्थान से जुड़ी खबर, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर नया अपडेट आया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर भजनलाल सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। अशोक गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल दिया गया। इस योजना के नाम बदलने को लेकर 19 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अब अपने नए नाम से पुकारी जाएगी और अब इस योजना का नया नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल इस योजना को बंद नहीं किया गया, सिर्फ नाम बदला गया। योजना की शेष शर्तें और प्रावधान यथावत रहेंगे। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सड़क मंत्रालय ने लर्नर लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 29 फरवरी तक बढ़ाई है। मंत्रालय ने अपने सारथी पोर्टल में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों के चलते ऐसा अपडेट दिया है। आईफोन यूजर को एप्पल की सख्त चेतावनी आई है। ये काम किया तो फिर हो सकता है आपको भारी नुकसान। अक्सर होता है कि पानी में फोन के भीगने पर अधिकतर यूजर्स उसे राइस बैग में डाल देते हैं, लेकिन एप्पल ने कहा कि ऐसा करना डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटे छोटे कण आईफोन में घुस सकते हैं जो डिवाइस को खराब कर सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को करेगी कवर। अरावली में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन वॉल बनाने की तैयारी हो रही है। हरियाणा में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहत वन विभाग ने प्रपोजल भेजा है। कुदरत का करिश्मा देखिए, रीढ़ की हड्डी में
टीबी, पैरों में लकवा, फिर भी महिला ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और खुद की बीमारी भी दूर हो गई है। नई दिल्ली में बेहद ही दुर्लभ मामला देखने को मिला। 7 महीने तक रीढ़ की हड्डी में टीबी और पैरों में पूर्ण लकवा से पीड़ित 28 वर्षीय गर्भवती महिला पूरी तरह से उस समय ठीक हो गई जब उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। आरबीआई बुलेटिन आया। अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुलेटिन जारी किया। बिटकॉइन का प्राइस $51,000 से ज्यादा का हो गया और दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर का प्राइस 0.78% बढ़ा। अमेरिका में पढ़ाई के लिए 30 लाख की फेलोशिप आवेदन 1 अप्रैल तक लिए जाएंगे। अमेरिका में पीजी पीएचडी की पढ़ाई करने की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए QUAD फेलोशिप प्रदान की जाती है। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश, इन जिलों में ओले गिरने का अलर्ट। वैसे खबर है कि 21 फरवरी को पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम सामान्य तौर पर शुष्क रहेगा। हालांकि भरतपुर और जयपुर संभाग में बादल छाए रहने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है। पंचकुला समेत कई शहरों में ओले गिरे। कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति में बर्फबारी, हिमाचल में बर्फबारी, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बच्चों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बुढ़िया के गुलाबी बालों में खतरनाक केमिकल, बच्चों का दिमाग कमजोर होता है, लीवर डैमेज हो सकता है और कैंसर होने का भी खतरा रहता है। रुई की मिठाई, हवा मिठाई, बुढ़िया के बाल, कॉटन कैंडी, आप किस नाम से इसे पुकारते हैं, लेकिन बचपन में इस मिठाई को आपने भी जरूर खाया होगा। गुलाबी और लाल रंग के ये कॉटन कैंडी मुंह में जाते ही वैसे ही घुल जाते हैं जैसे बैलून से हवा निकल आती है। शादी पार्टी समारोह में भी बच्चों को आकर्षित करने के लिए कॉटन कैंडी लिए घूमते हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसमें खतरनाक केमिकल पाया गया। तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना जिसने कॉटन कैंडी के सैंपल की जांच की। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया। शेयर मार्केट में मंगलवार 20 फरवरी को तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने 22,215 का ऑल टाइम हाई बनाया, 22,196 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 349 अंक की तेजी के साथ 73,057 के स्तर पर बंद हुआ। मध्य प्रदेश के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग, शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट बैग पॉलिसी जारी की है। कक्षा 2 तक नहीं मिलेगा होमवर्क। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में हफ्ते में एक दिन नो बैग डे होगा। ये व्यवस्था सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगी। पहली क्लास के स्टूडेंट के स्कूल बैग का अधिकतम वजन 2 किलो 200 ग्राम तक, जबकि 10वीं क्लास के स्टूडेंट के बस्ते का अधिकतम वजन 4.5 किलोग्राम हो सकता है। साथ ही पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। क्लास और बस्ते का वजन आप देख सकते हैं। कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन की मांग की गई। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट बोला, नारी शक्ति की बात करते हैं तो यहाँ दिखाएं। आज रायपुर का बजट पेश करेंगे महापौर ढेबार। 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश होगा। इंदौर में शराब दुकानों का लाइसेंस रिन्यूअल शुरू हो गया। 1509 करोड़ रुपए में नीलाम होनी है जिले की 173 दुकानें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आयुष्मान भारत इंसेंटिव मामला। पहली बार इमरजेंसी मेडिसिन स्टाफ को भी इंसेंटिव मिलेगा। गोल्डन ओवर में इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आयुष्मान भारत योजना के इंसेंटिव की लड़ाई और खींचतान के बाद राज्य सरकार ने नई पॉलिसी बना दी है। ब्लड कैंसर के इलाज में मदद मिलेगी। अप्रैल में पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट होगा। इन्फेक्शन फ्री यूनिट बनाई जा रही है। हमीदिया अस्पताल में बोन मेरो ट्रांसप्लांट सुविधा अप्रैल में शुरू हो जाएगी। पेपर लीक माफियाओं पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड, पटवारी, टीचर, सब इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन गिरफ्तार किए गए। सरकारी स्कूल से लीक हुआ था JEN भर्ती का पेपर। जयपुर जंक्शन पर ऑनलाइन पेमेंट करके भी आप टिकट ले पाएंगे। मेट्रो स्टेशन की तरह सुविधा मिलेगी। 6 काउंटर पर QR कोड स्कैनर मशीन लगाई गई है। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर है। 27 फरवरी से शुरू होगी ठेकों की नीलामी। 1805 से ज्यादा दुकानों के लिए बोली लगेगी। राजस्थान राज्य में 1 अप्रैल से खुलने वाली शराब की दुकानों ठेकों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन बिड 27 फरवरी से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के प्रयाग आएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित प्रदीप मिश्रा। राजिम कुंभ में देश भर से साधु संत भी पहुंचेंगे। 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। कोंडा गांव में 3 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक लेंगे। उत्तराखंड सरकार रामलला के दरबार में कैबिनेट के साथ CM धामी जी ने दर्शन किए। राजकोट में बना देश का पहला कंटेनर हॉस्पिटल। दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचेगा एम्स का मोबाइल हॉस्पिटल। 23 इलाज ऑन द स्पॉट मिलेंगे। 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत से राजकोट के जामनगर हाईवे पर परापीपलिया गांव में यह गुजरात का पहला एम्स का कंटेनर हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। 26 फरवरी से IPD सेवा शुरू कर दी जाएगी। 25 फरवरी को PM मोदी उद्घाटन करेंगे। संदेश खाली पर बंगाल सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। कहा कि शाहजहां समस्या की जड़ है, उसे क्यों नहीं पकड़ा। इलेक्शन के कारण 2 फेज में जारी होगा IPL का शेड्यूल। धूमल ने कहा कि 22 मार्च से शुरुआत संभव, फाइनल की तारीख तय नहीं। SBI क्लर्क मुख्य परीक्षा 25 तारीख को। SBI क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गई सोनिया गांधी। रूस ने कभी भी भारत के हितों को नहीं पहुंचाया नुकसान, विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने ये बात कही है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने फिर से कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2025-26 से ही छात्रों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। चीन की नापाक साजिश, भूटान सीमा पर 235 घर बना डाले। भूटान सीमा पर चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ। चीन भूटान सीमा पर विवादित क्षेत्रों में गाँवों का निर्माण कर
रहा है और इन गाँव में तिब्बत के लोगों को बसाया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है और अब तक 3 गाँव का पता चला है। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा को बड़ा तोहफा दिया। हाईटेक सुविधाओं वाले केंद्रीय विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। 5 एकड़ भूमि पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इस विद्यालय का भवन बनकर तैयार हुआ। अब ग्रामीण भी कर सकेंगे खराब पानी की शिकायत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में लोगों को यह मौका दिया कि वे अपने गांव और घर में आने वाले पानी की खराब गुणवत्ता की शिकायत सीधे ही राज्य और केंद्र सरकार को कर सकते हैं। मिशन के डैशबोर्ड पर सिटीजन कॉर्नर के रूप में यह सुविधा सभी को मिलने की शुरुआत हो गई है। वाहनों की स्पीड लिमिट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज है। पिछले साल नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड लिमिट कम की गई थी उसे फिर से बढ़ा दिया गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को अब ई वेइंग मशीन से अनाज वितरण होगा। तराजू पर राशन रखने पर निकलेगी पर्ची। हिमाचल प्रदेश में शादी समारोह के लिए राशन डिपो में सस्ता तेल देने के नियम तय होंगे। आईसीआईसीआई बैंक के यूजर्स के लिए अलर्ट भरी खबर आई है। अब नए तरीके से चूना लगाया जा रहा है। बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस का उपयोग करने वाले यूजर के लिए अलर्ट जारी किया है। स्पेशल वार्निंग यूपीआई का उपयोग करने वाले लोगों के लिए। हेमंत सोरेन ने फिर खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। अब बजट सत्र में शामिल होने की मांग की गई है। नई दिल्ली में पार्किंग फीस को लेकर नया अपडेट आया। एनडीएमसी ने पार्किंग की बढ़ी हुई दरें वापस ली है। आवाज कॉपी कर लाखों रुपए की ठगी हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से साइबर फ्रॉड का नया तरीका जो हैरान कर देने वाला है। यानी आपको भी कभी भी आपके मिलने जुलने वाले की आवाज में फोन आ सकता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भतीजे की आवाज की कॉपी करके 85 वर्षीय बुजुर्ग से साइबर ठगों ने 6 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। तो ऐसे में अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ सावधानी बरतना भी जरूरी है। यानी भाई भांजा बनकर आपको कोई भी मामू बना सकता है, आपके साथ ठगी कर सकता है, तो सावधान रहने का बनता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम में इस बार हाईटेक व्यवस्थाएं। कलर कोड वाली आपको आंसर सीट मिलेगी। क्यूआर कोड भी लगा होगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए दरौली गांव में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। 7 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम के लिए प्रस्ताव भेजा गया। बिहार में सरकारी स्कूलों का समय बदलेगा। विधानसभा में हंगामे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। एलजी के बाद अब इस कंपनी ने लिया बड़ा फैसला, बंद करेगी एंड्रॉइड स्मार्टफोन बिजनेस। एलजी के बाद एक और फ्लैगशिप स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने स्मार्टफोन बिजनेस को बंद करने का फैसला लिया। चीनी ब्रांड मैजू ने आधिकारिक तौर पर एंड्रॉइड स्मार्टफोन बिजनेस को बंद करने का फैसला लिया। कावासाकी निंजा 500 जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक टीजर वीडियो साझा किया गया। इलेक्ट्रिक बस बनाएगी अशोक लीलैंड। यूपी के सीएम योगी ने राज्य में कॉमर्शियल व्हीकल प्लांट की नींव रखी है। 2023 में सीएनजी वाहनों की बिक्री में तगड़ा इजाफा हुआ है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष 1,80,000 सीएनजी वाहन देश में रजिस्टर किए गए। सीएनजी वाहन नियमित पेट्रोल या डीजल कारों की तुलना में किफायती होते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शहरी क्षेत्रों में अनुमति से अधिक आवास का निर्माण करने वाले भवन मालिकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसे 30% तक अतिरिक्त निर्माण को मान्य किया जाएगा और इसके लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवासीय मामलों में कलेक्टर गाइडलाइन का 15% प्रशमन शुल्क देकर निर्माण को वैध किया जा सकेगा। अभी जो व्यवस्थाएं थी वो 10% तक ही अतिरिक्त निर्माण को वैध किया जा सकता था। फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन से जुड़ी खबर है। नया चिड़ियाघर सफारी के लिए अनिवार्य होगी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। कई निर्देश जारी हुए हैं। यानी नया चिड़ियाघर खोलने या वन भूमि पर सफारी शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी अनिवार्य होगी। कालाजार मुक्त हुआ भारत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 साल की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है। एक लंबी लड़ाई के बाद भारत कालाजार मुक्त हो गया। साल 2023 में 140 करोड़ की आबादी पर केवल 583 मामले सामने आए, जो वैश्विक मानकों के अनुसार रोग उन्मूलन की स्थिति है। Xiaomi 14 अल्ट्रा का इंतजार खत्म होने वाला। ये चाइना में 22 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल मार्केट में फोन से पर्दा 25 फरवरी को उठ जाएगा। 32 मिलीमीटर से लंबे रेसे वाले कपास के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी शून्य हुआ है। सरकार ने इन पर शुल्क घटा दिया। शुल्क में कटौती से अमेरिका को भारतीय बाजार में दस्तक देने में मदद मिलेगी और भारत में इन उत्पादों की कीमतें भी कम होगी। केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर। सामान्य सर्जरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS की दरों में बदलाव हो गया और दरों में यह बदलाव अभी हाल ही में किया गया, जो हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। संशोधित दरें वो 1 फरवरी 2024 से लागू भी हो गई है। यूपी हरियाणा भारत से वर्कर्स की 1 लाख फौज मंगा रहा इजराइल ने भारत से करीब 20,000 कामगारों की भर्ती कर ली है। यूपी और हरियाणा से ये वर्कर सेलेक्ट किए गए हैं, चुन लिए गए हैं। इजराइल का इरादा करीब 1 लाख कामगारों को भर्ती करने का है। ब्रिटेन ने स्कूल में मोबाइल पर बैन लगा दिया। ऋषि सुनक ने कहा कि यह सबसे बड़ी समस्या है। मोबाइल फोन की लत और इससे होने वाली परेशानी से तंग आकर ब्रिटेन ने स्कूलों में इस पर बैन लगा दिया। ब्रिटेन के इस फैसले के बाद अब कई देशों में इस पर चर्चा होने लगी है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत में भी स्कूलों में बच्चों के लिए मोबाइल फोन पर बैन लगना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। विराट कोहली के घर एक बार फिर
फिर से किलकारी गूंज उठी है। पत्नी अनुष्का शर्मा ने बेटे को जन्म दिया है। विराट कोहली एक बार फिर पिता बन गए। तमिलनाडु में अलग से कृषि बजट पेश हुआ है। मिट्टी की उर्वरता में सुधार के उद्देश्य सहित कई नई पहलों की घोषणा की गई है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 61,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 70,802 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस यही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है प्लीज ये भी बताइएगा। और सबसे जरूरी निवेदन, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, जान पहचान वालों के साथ जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिएगा। आपका शेयर करना, लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो प्लीज कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, है ना दोस्तों। और एक और नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।